नमस्कार, जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। प्रस्तावना के पिछले वीडियो में 25 प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 26 से प्रस्तावना से संबंधित शेष प्रश्नों का व्याख्यात्मक उत्तर प्रस्तुत किया जाएगा और इस व्याख्यात्मक उत्तर में उत्तर के प्रश्नों का अति गहराई से सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जा रहा है। अब वीडियो प्रस्तुत हो रहा है। नमस्कार, जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। पिछले वीडियो में प्रस्तावना से संबंधित 25 प्रश्नों का व्याख्यात्मक उत्तर दिया गया। आज इस वीडियो में प्रश्न संख्या 26 से प्रस्तावना से संबंधित विगत कुछ परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका व्याख्यात्मक उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नलिखित में से वह दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, डी धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। इसका सही उत्तर है सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। संविधान की प्रस्तावना में 42 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें 2 शब्द यहाँ विकल्प में है, एक समाजवादी और दूसरा धर्मनिरपेक्ष। और धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पदनिरपेक्ष हुआ और तीसरा अखंडता शब्द जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 27 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? ए सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणराज्य, बी एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य। तो इसका सही उत्तर है सी एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य या प्रजातांत्रिक गणराज्य। इस प्रश्न की चर्चा पिछले वीडियो में की जा चुकी है। इसका विश्लेषण। प्रश्न संख्या 28 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या मतलब है? ए सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, डी भारत राज्यों का एक संघ है। इसका सही आंसर है सी भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। इस प्रश्न का भी व्याख्यात्मक विश्लेषण पिछले वीडियो में किया जा चुका है कि गणतंत्र का अर्थ ही होता है राष्ट्रप्रधान का पद निर्वाचन का होना, और जिस देश में राष्ट्रप्रधान का पद वंशानुगत या आनुवांशिक होता है उसको राजतंत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? ए समाजवादी, बी पंथ निरपेक्ष, सी प्रभुत्व संपन्न, डी लोक कल्याण। तो संविधान की उद्देशिका में कहीं पर भी लोक कल्याण की बात नहीं है। इसका विकल्प डी सही है। उद्देशिका का एक एक शब्द आपको याद रखना है, और वो भी क्रम में। और ये क्रम में याद रखने से फायदा होता है कि प्रश्न में शब्द को उलट पुलट करके दे देता है और उसको क्रम में सजाने के लिए कहता है। प्रश्न संख्या 30 है, लोक कल्याणकारी राज्य का क्या उद्देश्य है? ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, बी कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, सी सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, यानी अधिकतम लोगों का अधिकतम भलाई। ये कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, का उद्देश्य है। और कल्याणकारी राज्य का पूरा अवधारणा का वर्णन संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में। प्रश्न संख्या 31 है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि ए राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, बी उसका अपना लिखित संविधान है, सी उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस प्रश्न का भी पिछले वीडियो में विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। फिर भी इतना कि गणराज्य उसको कहते हैं जिसके राष्ट्रप्रधान का पद, राष्ट्राध्यक्ष का पद चुनाव का होता है। प्रश्न संख्या 32 है, संविधान की प्रस्तावना में
सेकुलर शब्द का क्या अर्थ है? ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। बी, एकेश्वरवाद। सी, बहुदेववाद। डी, सभी धर्मों की नामंजूरी। इसका सही उत्तर है ए, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। संविधान के भाग 3 के मूल अधिकार में अनुच्छेद 25 में जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है, उसमें कहा गया है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता होगी। प्रश्न संख्या 33 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग इस शब्द से क्या अर्थ निकलता है? तो हम भारत के लोग जो संविधान की प्रस्तावना में अर्थ है, विकल्प 1, भारतीय गणराज्य की प्रभुसत्ता जनता में निहित है। बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। सी, संविधान निर्माता भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। डी, भारत का संविधान भारत की जनता की सहमति पर आधारित है। इसका सही उत्तर है बी, संविधान का निर्माण भारत की जनता के द्वारा हुआ है। क्योंकि प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि संविधान सभा के द्वारा हम भारत के लोग यानी भारत की जनता की ओर से संविधान को स्वीकार करना। प्रश्न संख्या 34 है, समाजवादी का क्या अर्थ है? ए, सामाजिक नियंत्रण। बी, राष्ट्रीयकरण। सी, सामाजिक न्याय। डी, सामाजिक स्पर्धा। इसका सही उत्तर है सी, सामाजिक न्याय। 42 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया और समाजवादी शब्द का मतलब होता है एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें किसी भी प्रकार का वर्ग भेद नहीं हो, सामाजिक समानता पर आधारित समाज स्थापित करना जहां पर सब लोगों को सामाजिक न्याय मिले, सब लोग जो है सामाजिक रूप से बराबर रहें। प्रश्न संख्या 35 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? ए, अमेरिका। बी, कनाडा। सी, जर्मनी। डी, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर है डी, ऑस्ट्रेलिया। संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा किया गया है और यह शक्ति 3 सूची बना के किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, जिसमें समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहित है और समवर्ती सूची पर संघ सरकार और राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन कहता है कि अगर दोनों के बनाए कानून में विरोध हो तो संघ सरकार द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा और राज्य सरकार का कानून निरस्त हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? ए, प्रस्तावना। बी, मूल अधिकार। सी, नीति निर्देशक तत्व। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, प्रस्तावना। इस प्रश्न का भी पूरा व्याख्या पिछले वीडियो में प्रस्तावना वाला में किया गया है। प्रश्न संख्या 37 है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ हुई है? ए, हम भारत के लोक शब्दों से। बी, जनता के जनतंत्र शब्दों से। सी, जनता की लोकतंत्र शब्दों से। डी, प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। इसका सही उत्तर है ए, हम भारत के लोक शब्दों से। और इस पर भी हम लोग विस्तृत चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू होता है। प्रश्न संख्या 38 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? ए, फ्रांसीसी क्रांति। बी, अमेरिकी क्रांति। सी, बोल्शेविक क्रांति। डी, चीन की क्रांति। इसका सही उत्तर होगा डी, चीन की क्रांति। इसका कोई भी प्रभाव नहीं है। इसके 2 पूर्व वीडियो में मैंने इस प्रश्न को बताया था, जो गलती से हमने बोल्शेविक क्रांति को प्रस्तावना पर कोई प्रभाव नहीं बताया था, उसके लिए सॉरी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर चीन की क्रांति का कोई प्रभाव नहीं है और चीन की क्रांति 1911 में हुई थी डॉक्टर सन यात सेन के नेतृत्व में, उसका कोई भी प्रभाव नहीं है। बोल्शेविक क्रांति जो 1917 रूस में हुआ था लेनिन के नेतृत्व में, उसका प्रभाव है और वही प्रभाव समाजवादी शब्द के रूप में प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। प्रश्न संख्या 39 है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है। ए, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। बी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य। सी, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। डी, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य।
तो इसका सही उत्तर है सी नंबर, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। क्योंकि प्रश्न में कहता है मूल भारतीय संविधान के अनुसार, यानी जो संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार हुआ था और 26 जनवरी 50 को लागू हुआ था, उसके प्रस्तावना में जो शब्द है वो सी नंबर है, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रश्न संख्या 40 है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ए भाग 1 में, बी भाग 3 में, सी भाग 4 में, डी प्रस्तावना में। तो इसका सही उत्तर है डी प्रस्तावना। लोकतंत्र का आदर्श रूप ये प्रस्तावना में है, जो प्रस्तावना में दिए गए शब्दों से स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है। संविधान निर्माताओं की आकांक्षा और आदर्शों को प्रकट करता है प्रस्तावना, इसलिए प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, संविधान का दर्पण कहते हैं, संविधान की कुंजी कहते हैं। प्रश्न संख्या 41 है, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? ये संविधान की प्रस्तावना, बी मौलिक अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी संविधान की 9वीं अनुसूची। इसका सही उत्तर है ए संविधान की प्रस्तावना। संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहा गया। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। प्रश्न संख्या 42 है, कि संशोधन में भारत के संविधान प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया? ए 41 संशोधन, बी 42 संशोधन, सी 43 संशोधन, डी 44 संशोधन। इसका सही उत्तर है बी 42 संशोधन। इस प्रश्न का भी पूरा व्याख्यात्मक उत्तर पिछले वीडियो में प्रस्तावना वाले में किया गया है। प्रश्न संख्या 43 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनके आगे व्याख्या की गई है। ए मूल अधिकारों के अध्याय में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में, सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अध्याय में, डी संविधान के पाठ में कहीं नहीं। इसका सही उत्तर है सी मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मूल अध्याय में। प्रस्तावना में जो भी आदर्श लक्ष्य को जो है प्रतिबिंबित किया गया है, लिखित किया गया है, उस सभी को अगर देखें तो आगे कहाँ कहाँ इसके बारे में व्याख्या है, उसको पूरा करने का, प्रतिबिंबित करने का उपाय है। तो वो मूल अधिकार संविधान के भाग 3 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। ये संविधान निर्माता के आदर्श एवं उद्देश्य को यहाँ पर व्याख्यित रूप से किया गया है। प्रश्न संख्या 44 है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? ए प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकार में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, डी मूल कर्तव्य में। तो इसका सही उत्तर है ए प्रस्तावना में। जो प्रस्तावना है उसमें 5 तरह की स्वतंत्रता की बात की गई है। उसी में एक विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और 3 अन्य तरह की स्वतंत्रता है। प्रश्न संख्या 45 है, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? ए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, बी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, सी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो इसका सही उत्तर है डी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। यहाँ पर जो प्रश्न है भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, यहाँ पर प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उद्घोषण नहीं है, किसका वर्णन नहीं है। तो प्रस्तावना में कहीं पर भी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात नहीं की गई है। ये बात की गई है संविधान के भाग 4 के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 51 में। बाकी जो 3 विकल्प है वो तीनों सही है। और 44 नंबर प्रश्न में जो मैंने 5 स्वतंत्रता की बात की थी प्रस्तावना में, वो विकल्प संख्या बी है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ए है 3 न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। तो प्रस्तावना में 3 न्याय की बात कही गई है, 5 गो जो है स्वतंत्रता की बात की गई है और 2 समानता की बात की गई है, प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। इस वीडियो में इतना ही प्रस्तावना में। अगला वीडियो में फिर भारतीय संविधान के इम्पोर्टेंट प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाएगा।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।